स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने आसपास, पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारों में किसी से भी पूछेंगे तो ज्यादातर केस में आपको यही सुनने को मिलेगा कि या तो वो महाकुंभ जाकर आ चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से जो संख्या है महाकुंभ में जाने वाले लोगों की, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहां पर सरकार का ऑलरेडी आंकड़ा आया है कि 14 फरवरी तक ऑलरेडी 50 करोड़ लोग विजिट कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन, मैं जब वीडियो बना रहा था स्टार्टिंग में महाकुंभ के, तो उसमें आपको बताया था कि अनुमान यह है कि 40 से 50 करोड़ लोग जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 14 फरवरी तक 50 करोड़ लोग जा चुके हैं। मतलब आप समझिए, देश की लगभग 30 से 40% आबादी अगर 1.5 महीने के अंदर एक किसी पर्टिकुलर जगह पर आती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो समस्याएं वो भी खड़ी हो सकती हैं। ऑलरेडी जो स्टैम्पीड वगैरह जैसी समस्या हमने देखी, लेकिन यहां पर जो एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, वो ये है कि मान लीजिए इतने लोग वहां पर जाएंगे, जो ह्यूमन वेस्ट निकलेगा, वो जो कलेक्ट होगा, वो कहां पर जाएगा, और इसकी वजह से पानी में जो पोल्यूशन की समस्या है वो बढ़ सकती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर अब इसके बारे में चर्चा हो रही है। फीकल बैक्टीरिया लेवल सरपास सेफ लिमिट्स एट महाकुंभ, और डॉक्टर्स ने वार्निंग भी दी है हेल्थ रिस्क को लेकर। और यहां पर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ने भी इसको संज्ञान में लिया है और इसके बारे में कहा है। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये जो फीकल बैक्टीरिया है ये है क्या, कितना लिमिट होना चाहिए, और अभी इस समय कितना प्रेजेंट है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको यह भी बता दूं, अगर आप में से जो भी लोग स्टडी IQ की प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं, यहां पर UPSC का प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। आज से ही हमारा जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि जो वाटर क्वालिटी है इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ इस समय चल रहा है, उसके कई लोकेशंस पर जो वाटर क्वालिटी देखी गई, इट हैज फेल्ड टू मीट द प्राइमरी बाथिंग स्टैंडर्ड। मतलब नहाने के लिए जो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इससे ज्यादा पोल्यूट नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हाई फीकल कॉलीफॉर्म लेवल। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये फीकल कॉलीफॉर्म होता क्या है, लेकिन ये काफी ज्यादा हाई लेवल पर है, जिसकी वजह से यहां पर डेंजर हो सकता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये चीजें रिवील की गई रिसेंटली, जो रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, और उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी इसके बारे में बताया है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये फेकल कॉलीफॉर्म है क्या। देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया एक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ह्यूमन वेस्ट निकलता है, इंटेस्टाइन से होते हुए गुजरकर ह्यूमन वेस्ट हम निकालते हैं, तो उसके अंदर इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, उनका जो प्रेजेंस है वाटर में, जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं सीवेज के माध्यम से, एनिमल वेस्ट के माध्यम से यहां पर जो वाटर है वो पोल्यूट हो गया है। और अगर अनट्रीटेड फीकल मैटेरियल ऐड किया गया, मतलब अगर हम ऐसा वाटर रिवर में ऐड कर रहे हैं जो कि अनट्रीटेड है, जैसे सीवेज वगैरह लाइन होती है, तो ज्यादातर केस में हमें यही प्रयास करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो पानी नदी में पहुंचने से पहले प्रॉपरली ट्रीट हो जाए। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर दिल्ली में, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी कि यहां पर अमोनिया लेवल बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ रहा है यमुना का, तो यहां पर भी चर्चा यही है कि सरकार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और क्यों नहीं स्टैब्लिश कर पा रही है, ताकि उस पानी को यमुना में पहुंचने से पहले ट्रीट किया जा सके, तब जाकर वो यमुना में जाए। तो होता क्या है यहां पर कि जब ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो फीकल वगैरह है, जो ह्यूमन वेस्ट अगर डायरेक्टली नदी में जाता है, तो इसकी वजह से एक्सेस ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड हो जाता है, एंड वो धीरे धीरे डिके होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वाटर का वो कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नदी में, पानी में अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो वो रहने लायक नहीं होगा, जीव जंतु वो सब भी मर जाएंगे, और इसकी वजह से अलग अलग बीमारियां पनप सकती हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया सिर्फ अकेले में हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरस हो सकता है, उसके अंदर सैल्मोनेला हो सकता है, कोली हो सकता है, तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर में कितना फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल सेफ है, क्या हम कह सकते हैं। देखो, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा जो एक कमिटी बनाई गई थी 2004 में, उसमें उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो डिजायरेबल लिमिट है फीकल कॉलीफॉर्म का, वो
500 MPN पर 100 ml होना चाहिए। अब ये MPN क्या है? इट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंपल। तो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये डिजायरेबल लेवल है। ऑब्वियस सी बात है, हम डिजायरेबल लेवल तो अचीव करने की बात अलग है, डेंजरस लेवल पर ना पहुंचे वो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो डिजायर तो हम ये करते हैं कि 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा डेंजरस है तो वो क्या लेवल होगा, तो वो मैं आपको बता दूं, वो है 2500 MPN पर 100 ml कि 2500 से ज्यादा तो लेवल होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक हो सकता है अगर हम वो पानी पिएंगे या फिर हम उसमें डुबकी लगाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो CPCB है, जो कि महाकुंभ 2025 डैशबोर्ड का वाटर क्वालिटी चेक कर रही है गंगा में, यमुना में, उनके द्वारा भी यही बोला गया था कि जो डिजायरेबल लेवल है वो एक्चुअली 2500 से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि कितना लेवल पाया गया है इस समय गंगा में, यमुना में, संगम में। तो यहां पर अलग अलग जगह पर जब इसकी चेकिंग की गई, क्योंकि आपको पता ही होगा जब हम संगम की बात करते हैं तो यहां पर यमुना हो गया, गंगा हो गया, तो आपस में आकर मिलते हैं। तो यमुना में, गंगा में कितना लेवल पाया गया और साथ ही साथ संगम में कितना पाया गया। संगम में अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है इट इज अराउंड 7900, विच इज टू मच। मतलब हम डिजायरेबल कितना करते हैं? 500 करते हैं, लेकिन 2500 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर कितना पाया जा रहा है संगम में? 7900। वहीं अगर आप गंगा रिवर में देखोगे तो इट वाज अराउंड 11000। जी हां, और साथ ही साथ यमुना में बताया जा रहा है लगभग 4900। मतलब संगम में जस्ट पहुंचने से पहले यमुना जो रिवर है वहां पर 4900। ये अगेन आप देख सकते हो, यहां पर अलग अलग आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा कि गंगा में इतना पाया गया, संगम में आपको इतना देखने को मिलेगा, दीहा घाट, अलग अलग जगह का जो आंकड़ा है वो लिया गया है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा कब का है? ये आंकड़ा स्पेशली जो अमृत स्नान वाला जो दिन है उस दिन ये रिकॉर्ड किया गया, उसके अगले दिन रिकॉर्ड किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब अमृत स्नान की बात करते हैं, आपको याद होगा जब स्टैम्पीड हुआ था आपका 29 फरवरी की सुबह, दैट इज मौनी अमावस्या। एक तो वो था सबसे बड़ा दिन जहां पर सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, महाकुंभ जाना चाहते हैं। फिर इसके अलावा दूसरा आया था आपका 3 फरवरी को। 3 फरवरी को आपका बसंत पंचमी था, तो ये भी आपका अमृत स्नान वाला दिन था। तो उसके अगले दिन 4 फरवरी को यहां पर रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं तो जो फीकल कैलिफॉर्म की संख्या है, जो लेवल है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्पेशली ये काफी डेंजरस हो जाता है जिस दिन अमृत स्नान होता है, क्योंकि वहां पर लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि जो फीकल कॉलीफॉर्म की हम बात कर रहे हैं ये कितना डेंजरस है। देखो, ध्यान रखिएगा, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ये अपने आप में जो है डेंजरस नहीं है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर जो अलग अलग पैथोजेंस पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जो श्री गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि जो लेवल ऑफ सैनिटाइजेशन है, प्रिपेयर्डनेस है कहीं ना कहीं महाकुंभ में, वो अप टू द मार्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर सरकार कोशिश नहीं करी है, सरकार ने कोशिश भी किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर अप टू द मार्क जितना होना चाहिए, जितने लोग वहां पर आ रहे हैं और उस हिसाब से प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, शायद वो नहीं है। सो देयरफॉर इट इज नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन। मतलब ये हमारे कंजम्पशन के लिए तो ठीक नहीं है वाटर, लेकिन साथ ही साथ नहाने के लिए, बाथिंग के लिए भी शायद ये सेफ नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम उसमें जाते हैं पानी में तो इसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल स्किन डिजीज हो गया, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हो गए जैसे लूज मोशंस, डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया था कि जब किसी वाटर में फीकल कॉलीफॉर्म का संख्या बढ़ जाता है, बैक्टीरिया की लेवल बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो डिजीज हैं वो फैल सकते हैं। और ये जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, स्पेशली जो सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज में, वो हमारे हेल्थ रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर वही पानी का इस्तेमाल फार्मर्स के द्वारा किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, तो वो और ज़्यादा घातक हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर बोला यही गया है कि भारत के अंदर कहीं पर भी, किसी भी शहर में अगर आप देखोगे तो ये जो सीवेज की प्रॉब्लम है ना, उसको पूरी तरह से डील नहीं कर पाया है। भारत का कोई भी शहर आप ले लो तो आपको हर जगह इसकी समस्या देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेशली क्योंकि हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, वहां पर ये डेंजरस लेवल से ऊपर चला गया है। खैर, अगर हम एनजीटी की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर आप देखोगे तो यहां पर इसको लेड किया जा रहा है बाई चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो उन्होंने पूरा प्रिपेयर्डनेस जो है गंगा और यमुना रिवर पर जो भी कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में मेजर रिव्यू करने की कोशिश की और इसमें यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि जो सीपीसीबी का
रिपोर्ट आया था 3 फरवरी का, उसमें पता चलता है कि बहुत सारे वायलेशंस हुए हैं और नॉन कंप्लायंस हुआ है। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो यहां पर सही नहीं हो पाया। और एनजीटी ने साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनका जो काम था एक प्रकार से रिपोर्ट सबमिट करने का, वो लोग भी नहीं कर पाए। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी बोला है कि आप जल्द से जल्द यहां पर रिपोर्ट सबमिट करिए। और इसको लेकर आज ही 19 फरवरी को हियरिंग भी है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं कई दिल्ली के अंदर कई जगह पर, उनका ये कहना है कि बहुत से लोग जो वहाँ पर महाकुंभ जा रहे हैं और जब वापस आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहा है। हाँ, उनका ये भी कहना है डॉक्टर का कि अगर एक जगह पर इतने सारे लोग हैं वहाँ पर जाएंगे तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर लोग वापस आ रहे हैं जब, तो उनको गैस की समस्या, वॉमिटिंग हो गया, लूज मोशंस हो गया, इस तरह की समस्या के साथ वो वापस लौट रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो रहा है लोगों को। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आप इतने ठंड में सुबह सुबह जब 3 बजे नहाते हो तो इसकी वजह से आपको कोल्ड भी पकड़ लेता है। तो ये सारी समस्या होती है, तो हेल्थ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी आप पानी वगैरह का इस्तेमाल करें, क्लीन वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली बोला जा रहा है कि घर से ही आप ज़्यादातर बॉटल वाटर और जो खाने पीने का सामान है लेकर जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ मास्क जरूर पहनें, ऐसा बोला गया है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिपेयर्डनेस की कि सरकार ने कितना प्रिपेयर किया है ताकि उसकी सफाई होती रहे, तो आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि कैसे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो रहा है ताकि कुंभ में जो हाइजीन है उसको मेंटेन किया जा सके। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है घाट पर, और इसमें अगर आप देखोगे ये बनाया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में जो है, और साथ ही साथ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपाकम, इनके द्वारा मिलकर बनाया गया है। और ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है इसका नाम है हाइब्रिड ग्रैनुलर सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय किया गया है महाकुंभ में ताकि जो भी ह्यूमन वेस्ट वगैरह, जो भी वाटर वगैरह जा रहा है, उसको पहले ट्रीट किया जा सके। और ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली माइक्रोब्स का इस्तेमाल करता है ताकि जो डर्टी वाटर है इसको ट्रीट किया जाए। और बताया ये जा रहा है कि महाकुंभ साइट पर हर दिन लगभग 1.5 लाख लीटर्स ऑफ सीवेज जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अगेन, जैसा कि मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि सरकार ने भी कोशिश कर रहे हैं, वहां पर प्लांट भी लगा रहे हैं, लेकिन जितना प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए शायद उतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फीकल बैक्टीरिया का लेवल है वो बढ़ गया है। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, जिसके बारे में कल से काफ़ी चर्चा हो रही थी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।